नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कल साल का वो आखिरी दिन है जिसे ज्योतिषीय गणना में सबसे शुभ माना जा रहा है। कल गुरुवार है और कल पुष्य नक्षत्र भी है। ऐसी स्थिति को शास्त्रों में गुरु पुष्य नक्षत्र कहा गया है। इसके अलावा कल रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है और शुभ योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्योतिषियों की गणनाएं शुभ की ओर इशारा कर रही हैं। कहते हैं कि कल की खरीदारी धनतेरस की खरीदारी की तरह ही शुभ होती है। मान्यता यह भी है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में कुछ नया करना हमेशा फलदायी होता है। कई राशियों के लिए कल किस्मत का जैकपॉट लगने वाला है। तो आज गुरु पुष्य योग की इसी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। अपनी ज्योतिषों से जानेंगे कि किस राशि के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा शुभ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी राशि है जिनके लिए गुरु पुष्य योग बेहद फलदायी होने जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साल के अंतिम पूर्णकालिक गुरु पुष्य योग 21 नवंबर यानी कल गुरुवार को बन रहा है। इस दिन गुरुवार के साथ पुष्य नक्षत्र का संयोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहने वाला है, जिसकी वजह से ये पूर्णकाल योग अत्यधिक फलदायी माना जा रहा है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राज कहते हैं। 27 नक्षत्र में अगर अभिजित नक्षत्र को जोड़ें तो 28 नक्षत्र में पुष्य को सबसे ज्यादा पवित्र नक्षत्र मानते हैं। पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन आ जाए, रविवार के दिन आ जाए तो विशेष शुभ हो जाता है। और साल का ये अंतिम जो अच्छा संयोग बन रहा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो मार्गशीर्ष का समय है, बड़ा पवित्र समय है। तो इस समय पूजा, उपासना, साधना करना, खरीदारी करना, नए कार्य की शुरुआत करना, ये सब जीवन में शुभता ही शुभता लेकर आएगा। इसीलिए साल के अंतिम समय में जो गुरु पुष्य का संयोग बन गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र उदित होता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। इसे अमृत योग भी कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में गुरु पुष्य 8वां नक्षत्र होता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु पुष्य योग के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि देव हैं। इस पावन योग को कई लिहाज से शुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र के बारे में एक बात जानिए कि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। बड़ा पवित्र नक्षत्र है और इसी नक्षत्र में अगर बृहस्पति कनेक्ट हो जाते हैं तो ये नक्षत्र बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और बृहस्पति का मतलब ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार या रविवार को पड़े और चंद्रमा का बल अच्छा हो तो आप हर कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। कल ज्योतिषीय गणना के मुताबिक बेहद शुभ दिन रहने वाला है। एक तरफ गुरु पुष्य योग का संयोग है तो कल ही रवि योग, अमृत सिद्धि योग और शुभ योग भी बन रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक इन 4 योगों का संयोग कई राशियों के लिए कल्याणकारी साबित होने जा रहा है। देखिए, वैसे तो पुष्य नक्षत्र सबके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर नक्षत्र की गणना करें तो जो अनुजन्म नक्षत्र है, विपत तारा है, संपत तारा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज सामान्यतः पुष्य नक्षत्र हर राशि के लिए शुभ है। और अगर आप खरीदारी नहीं भी कर रहे, कोई विशेष काम नहीं भी कर रहे, तो गुरु पुष्य के संयोग पर कम से कम साधना कर लीजिए, उपासना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, निर्धन व्यक्ति को दान कर लीजिए, तो आपको शुभ परिणाम इसके प्राप्त होंगे। हालांकि गुरु पुष्य योग को लेकर तमाम तरह के मतभेद भी हैं। कुछ लोग विवाह के लिए इस योग को शुभ मानते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि गुरु पुष्य योग पर विवाह कभी फलदायी नहीं होते, इसलिए इस योग में विवाह वर्जित है। पुष्य नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र को शुभ नहीं मानते। नक्षत्र स्वामी शनि और राशि स्वामी चंद्रमा, चंद्र शनि की वजह से इसमें विवाह के परिणाम शुभ नहीं होते। और ऐसी मान्यता है, ऐसी लोक मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में ही भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था
और इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा था। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में विवाह करना शुभ नहीं होता है। जब दिन इतना शुभ हो, योग का इतना अद्भुत संयोग हो, तो ये जानना जरूरी है कि इस शुभ दिन क्या खरीदें और कब खरीदें। सवाल ये भी कि कल किस शुभ मुहूर्त में नए कार्यों का शुभारंभ करना उचित है, क्योंकि कल का दिन ज्योतिषीय लिहाज से न केवल अद्भुत है बल्कि तमाम दैवीय शक्तियों का साथ भी कल नक्षत्रों के बलवान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुरु पुष्य योग और इसी के साथ साथ 4 शुभ योग बन रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि इसको लेकर भी अलग अलग मत है कि क्या विवाह इस दिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फलदायी रहता है, नहीं रहता, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन राशियों का खास तौर पर जिक्र करेंगे जिनके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके लिए बुरा, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उपाय लगातार हम आपको बताएंगे भी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य गौरव हमारे साथ मौजूद है, वान्य आर्य जी हमारे साथ है, कृष्ण शर्मा हमारे साथ है और पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, शुरुआत आप ही से करते हुए जरा बताइए, कितना शुभ है कल का दिन, कितने साथ में अहम योग और फलदायी योग बन रहे हैं, बताइए। सर ऑडियो म्यूट है शायद। एक सेकंड। जी जी, ओपन है, ओपन। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञान की ओर ले आए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, इसको गुरु कहते हैं। और गुरु पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं, आप देखें पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो तो शनि है और उसके देवता जो है बृहस्पति हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, जो जन्म भी हुआ था, वो गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ था। और शादी क्यों नहीं होती ये जान लेना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी की पुत्री थी शारदा और उनका विवाह जो इस नक्षत्र में हुआ था, वो विवाह सफल नहीं हो पाया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस नक्षत्र को जो श्रापित कर दिया, जिस कारण से जो है इस नक्षत्र में विवाह अशुभ माना जाता है। और सारे कार्य, आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, कोई लोहे की चीज खरीदनी, सारी चीजें दुनिया की। और मैं सबसे कहूंगा गुरु पुष्य में ज्ञान की प्राप्ति, पुस्तक खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जो भी वस्तुएं खरीदी जाती हैं वो स्थिर हो जाती हैं जीवन के अंदर। और कहते हैं जो ज्ञान दे उस गुरु पुष्प नक्षत्र है, और जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो हमारे का गुरु ही कहलाता है। तो ये नक्षत्र सबसे बड़ा नक्षत्र माना गया है। और आज के दिन सर्वार सिद्धि योग है, शुभ योग है, आदित्य योग है, तो सारे योग बन रहे हैं। और आज के दिन पुखराज रत्न या पीली वस्तु खरीदने से बड़ी शुभता जीवन के अंदर आती है। और घर के अंदर येलो जो चीजें होती है, नेगेटिविटी हटाने वाली, हल्दी होती है, तो हल्दी का खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। स्वर्ण का खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। और ये नक्षत्रों का राजा है। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें एक अभिजित नक्षत्र होता है। तो 28 नक्षत्रों के राजा जो है ये यही हैं। और इनमें कोई भी शुभ काम किया जाए शादी को छोड़कर, क्योंकि इनको जो है ब्रह्मा जी का श्राप है, जिस कारण से इस नक्षत्र में विवाह करना निषेध होता है। और भगवान राम का और सीता जी का विवाह भी इस नक्षत्र में हुआ था, इसलिए भी ये निषेध है। तो इसमें कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए और सारे मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है आज के दिन। बिल्कुल। चलिए, अब आपने कहा कि केवल विवाह के लिए शुभ नहीं होता, लेकिन देखिए अब क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है जिसमें हम जिसको कहते हैं कि अभी शादी के बहुत अच्छा समय चल रहा है और बहुत सारी शादियां भी हो रही है, लेकिन फिर भी कल अगर शादी हो रही है तो उसका उपाय भी हमें साथ ही साथ बता दीजिएगा। आगे आपसे जानेंगे कि जिनकी शादी कल है वो क्या कर सकते हैं उपाय। लेकिन आपके पास आते हुए कृष्णा जी, कल के दिन को आप किस तरीके से उसकी व्याख्या करेंगी? क्या क्या शुभ कल के दिन होने वाला है, करना क्या चाहिए, और क्या कोई विशेष समय भी है कल के दिन के लिए, शुभ मुहूर्त? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है कल का दिन के लिए मैं इसलिए शुभ बोलूंगी क्योंकि कल एक तरीके से जैसे कि हम दीपावली मनाते हैं ना, उसी तरीके से दिवाली का एक महोत्सव होता है। लक्ष्मी जी का भी जन्म जो है पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो ऐसे कल का दिन, वो भी लक्ष्मी नारायण का दिन, गुरुवार का दिन पड़ रहा है, बेहद उत्तम दिन है। और कल के दिन में बहुत सारे ऐसे कार्य जिसमें कनक स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला पे यदि आप महालक्ष्मी जी का जो है मंत्रों का जाप करते हैं, अति उत्तम हो जाता है। इसके साथ हल्दी का अगर कल आप जो है खरीदारी करते हैं, हल्दी खरीद लीजिए, या गोल्ड खरीद सकते हैं वो खरीदिए, पीतल की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे धनतेरस में खरीदारी होती है तो वो खरीद सकते हैं। अमृत सिद्ध योग भी है। 4 जो योग है ये बताते हैं, यदि आप, क्योंकि
जो भी चीज खरीदेंगे ना उसका और भी ज्यादा यानी कि आपको पुनः कह सकते हैं बहुत ज्यादा चौगुना फल प्राप्त होगा। इसमें आप भूमि खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और साथ ही कोई भी जो घर का जो है शुभ कार्य, जैसे घर में कोई पूजा पाठ करा रहे हैं वो कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं फिर भी कहूंगी कि आप जो है विवाह आदि नहीं करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ है क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है कर्क राशि वालों के लिए होता है और ऐसे में यहाँ पर मौली के जो धागे होते हैं उसका दिया जलाना बेहद शुभ है। और जहाँ ईशान कोण की बात करते हैं, जहाँ गुरु बृहस्पति का निवास होता है, वहां पर यदि आप कुछ उपाय करें तो बेहद उत्तम हो जाता है। जैसे दीप जलाना, पीली कौड़ियों को अगर उस स्थान पे दबाना, इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा करना क्योंकि पीपल वृक्ष पर भी गुरु बृहस्पति का निवास रहता है और इसके साथ ही केले की जड़ की पूजा आराधना करना भी बेहद उत्तम रहा है। पीला अगर जी, और इसके बाद जो हम कहते हैं गीले चने की जो दाल होती है उसे आप भगवान शिव के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए यदि आप चढ़ाएंगे, आपके विवाह आदि में आने वाली जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। गाय को आप पीले चने की दाल और गुड़ खिलाते हैं, ये भी आपके लिए उत्तम हो जाता है। कृष्णा जी लौटूंगी आपके पास। कर्क राशि के लिए आपने बोला बहुत ज्यादा शुभ है, तो चलिए अब हम आपकी राशियों की बात करते हैं। वानर जी और गौरव जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वानर जी, आपकी प्रेडिक्शन और गौरव जी दोनों की प्रेडिक्शन यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत पहली 3 राशियों से ही करेंगे। वानर जी। धन्यवाद नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को गुरु पुष्य नक्षत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नक्षत्र है कुछ राशियों के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा शुभ है, कुछ के लिए ये नक्षत्र जो है न्यूट्रल है। और हम चाहेंगे कि जिनके लिए न्यूट्रल है या शुभ अगर हम कहें कि नहीं भी है तो उनको उपाय साथ ही साथ आप बताते जाइएगा। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर हम सीक्वेंस में चलते हैं तो मेष राशि के लिए जो है ये न्यूट्रल है, तो लेकिन आपको घबराने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो है हनुमान जी की आराधना करेंगे, कुछ भी आप नई प्रॉपर्टी में जो है भूमि में जो है स्पेशली आप जो है कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल का जो खास मुहूर्त का जो टाइम है जो आपका अप्रोक्सीमेटली सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 और कल ये पूरा पूर्ण कालिक है क्योंकि ये सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक है। तो आप इस दिन जो है कुछ भी खरीदारी में आप थोड़ा सा सोना या फिर आप तांबा, मेष राशि वालों आप लोग जो है आज के दिन खरीद सकते हो। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आप लोगों के लिए भी ये जो योग है ये न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी आप बहुत चीजें इसमें खरीद सकते हो मुहूर्त के हिसाब से। जैसे कि आप चांदी खरीद सकते हो, माँ लक्ष्मी की जो है आराधना कर सकते हो और जो है आप लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ जो है वो भी आप आज के दिन जो है खरीद सकते हो। आज आप जो भी खरीदेंगे कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई बाय 10x ऐसा बोलते हैं, कहा जाता है, मान्यताएं हैं कि आप जो भी खरीदते हैं वो एबंडेंस आती है उसके जीवन में, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं गुरु का नक्षत्र है। अगली राशि की बात करते हैं मिथुन राशि। आपके लिए ये बहुत ज्यादा खास है। किन चीजों में खास है, क्या क्या आपको मिलने वाला है? बहुत ज्यादा आपको धन लाभ होगा, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं, रिलेशनशिप्स आपके और ज्यादा पहले से मजबूत होंगे। इसके बाद जो भी आप जिसको भी एडवाइस देते हैं वो एडवाइस जो है कल के दिन जरूर फलेगी और आपको ऐसी कुछ गुड न्यूज मिल सकती है कि आपकी सैलरी में इंक्रीज आ गया, आपकी कोई डेजिग्नेशन इंक्रीज हो सकता है, कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छा ऑफर लेटर आ सकता है। बेसिकली आपको आज के दिन जो है आपको कुछ भी हरा जो है वो भी आप खरीद सकते हो, अपने कुछ जेमस्टोन्स खरीद सकते हो, या फिर ओवरऑल क्योंकि गुरु और शनि का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये जो नक्षत्र होता है, तो आप गोल्ड का भी कुछ भी खरीद सकते हैं और केले के वृक्ष भी आप जो है जल में हल्दी डालकर डाल सकते हैं। गौरव जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है इन तीनों राशियों के लिए? देखिए, सबसे जरूरी है कि हमें ये जानना कि नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पे गहरा पड़ता है। हालांकि नक्षत्र किसी के लिए अलग रिजल्ट देते हैं, किसी के लिए अलग देते हैं। बात कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र और वो भी गुरुवार के दिन जो नक्षत्र पड़ रहा है, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। शॉर्ट में बात करेंगे राशियों के बारे में। मेष राशि के लिए सबसे अच्छा ये समय रहने वाला है कि आप कोई गोल्ड की वस्तु आप ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है क्योंकि ये आपके व्यवसाय को भी खोलेगा और ये योग आपके जीवन के अंदर फाइनेंशियली कंडीशन को भी, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अभी
15 तारीख को मार्गी हुए हैं, यानी कुछ दिन पहले ही मार्गी हुए हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला है। कोई गोल्ड की वस्तु आप खरीद सकते हैं या हल्दी की गांठ एक लेकर अपने लॉकर में आप रख सकते हो। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा मध्यम है, हालांकि इसके स्वामी जो है वो शुक्र देवता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया वाहन अगर आप खरीदते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा, यानी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो उसके काफी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, देखिए मिथुन राशि का अगर हम देखें तो बुध और गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन इतना खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये समय जो है मिथुन राशि वालों के लिए एक प्रकार से सामान्य रहने वाला है। आप कोशिश करें, कोई भी आप एक हरी वस्तु आप खरीद सकते हैं, जैसे कि हरी मूंग होती है, मूंग को आप एक कपड़े में बांध के अपने घर के अंदर आप रख सकते हो। ये आपके बुध को तो बल देगा और आपकी राशि के लिए भी ये बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। तो कुल मिला के ये सबसे ज्यादा मेष राशि के लिए और वृषभ और मिथुन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा मध्यम रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए बाकी राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन संजय जी अब आपके पास आते हुए देखिए, अब कल है गुरु पुष्य नक्षत्र। आप कह रहे हैं कि वैसे तो ये दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन वो लोग जो विवाह करने जा रहे हैं उनके लिए ज्यादा फलदायी नहीं होता। अब देखिए डेट्स तो फिक्स हो गई हैं, ना तो वेन्यू चेंज हो सकता है, ना केटर चेंज हो सकता है, ना मेहमानों की सूची, ना फिर ना ही कार्ड बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग कल विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे, क्या उनको करना चाहिए? देखो, जो ये दिन है इसमें चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है। और महालक्ष्मी का ही जब चंद्रमा और मंगल एक साथ जुड़ते हैं तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। और दोनों ही नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में मंगल भी और चंद्रमा भी। दूसरा, इस समय भी अगर विवाह करने की बहुत जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता है अत्यधिक, तो स्थिर लगन में, सिंह लगन में जो है विवाह किया जाए, जिससे कि जीवन में स्टेबिलिटी और स्थिरता आए। और दूसरा क्या है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, भगवान का नाम और सुमरन लें, और हो सके तो दान पुण्य करें, क्योंकि कलयुग में जितना दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप व्रत करते हैं, जैसा अभी कृष्णा जी ने बड़ा सुंदर बताया कि स्त्री सूक्तम का पाठ करें, तो स्त्री सूक्तम एक ऐसा पाठ है जहां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो विवाह में जब हम साकोचार भी बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है श्री गणेश मनाय के, शाखा करूं बखान, वर कन्या चिरंजीवी हो, कृपा करे भगवान। जनकपुरी के राव हैं, राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाय कर, यह प्रण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरें, कार्य सफल हो जाए। कहते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की आराधना हम करते हैं, तो सबसे कहते हैं कि पहले विनायक को बिठाया जाता है शादी पे। तो गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विघ्न हरता जो है गणपति हैं। तो जब ऐसे कोई समय आ जाए जहां पे संकटकालीन समय हो, तो उसमें गणेश जी, विष्णु भगवान की श्री सूक्तम, कनक धारा, ये सारे पाठ कर लें। और भगवान शंकर जो है, कहते हैं डिस्ट्रॉय लॉर्ड इज शिवा, तो भगवान शंकर को ध्यान कर लें, तो इससे कोई भी अशुभता आपके जीवन में नहीं होगी। और स्थिर लगन में जो कार्य सिद्ध हो जाता है, या शादी हो, ब्याह हो, चाहे कोई बड़ी पूजा पाठ हो, तो उसमें स्थिरता रहती है, जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। नक्षत्र का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, और नाम राशि देख करके उसके हिसाब से स्थिर लगन बना करके और उसको स्पष्ट करके विवाह कर ले। स्थिर लगन में किया हुआ विवाह वो फलदायी हो सकता है। कृष्णा जी, आप क्या टिप्स देंगी? सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगी, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें विवाह करना है, जैसे कि हमारे भाई संजय जी ने बताया, स्थिर लगन में तो करें। साथ ही जब देखते हैं कुंडली में यदि आपके केंद्र में गुरु बृहस्पति अगर बैठे हैं, तो यहाँ पर पुनः दोबारा विवाह के योग बनते हैं। इसीलिए गुरु बृहस्पति की शांति की पूजा जरूर कराएं, अन्यथा जो है विवाह में क्या होता है, दोबारा विवाह या विवाह आपका कहीं ना कहीं टूट जाता है। कहीं ना कहीं बीच में आप लोगों का जो है, जिसकी भी शादी होगी, उनके बीच में कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, दूरियां हो जाती हैं, जैसे कि राम और सीता के में आप देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोलेंगे, गुरु बृहस्पति की शांति की पूजा जरूर कराएं। और साथ ही जो है भगवान शिव पे, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बोला था, भगवान शिव पर गीले चने की दाल अपनी मनोकामना बोलते हुए वहां पर चढ़ाना है। भगवान शिव को
और साथ ही भगवान विष्णु की बात करते हैं तो केसर और थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध में भगवान विष्णु जी का रुद्राभिषेक यदि आप अभिषेक करते हैं तो भी भगवान विष्णु की कृपा बनती है। क्योंकि ये जो गुरु बृहस्पति का जो यहाँ पे योग आता है, पुष्प नक्षत्र का जो योग आता है, ये विवाह में अड़चन डालते ही डालता है। इसीलिए यहाँ पर शास्त्र भी कहते हैं पुष्प योग में विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा राम और सीता की तरह इनको विवाह के बंधन में तो बंधते हैं मगर इसका सुख नहीं भोग पाते। यहाँ पर संतान के प्रति भी इनका ऐसी तरीके से ऐसा होता है, संतान से भी ये थोड़ा सा दूरी हो जाती है। यानी कुछ छोटे छोटे उपाय अगर कृष्णा जी कर लिए जाएं तो उससे काफी इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त वान्या जी और गौरव दोनों मौजूद है। वान्या जी, आपके पास आते हुए अगली 3 राशियों के बारे में बताइए, क्या है आपका प्रेडिक्शन उनके लिए? हाँ जी, कर्क राशि के लिए भी ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र है ये काफी ज्यादा शुभ है। आपको बहुत ज्यादा आपकी मेंटल टेंशन्स जो काफी टाइम से चल रही थी वो भी आपके लिए रिलीज होंगी, कम होंगी। आपको जो है अपनी मदर से भी जो है बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, कुछ गुड न्यूज मिलेगी। आप आज के दिन अपनी मदर से भी कुछ चांदी ले सकते हैं और वैसे भी आप चांदी खरीद सकते हैं। और जो है कहीं ना कहीं आप मोती जो है पर्ल्स जिसे हम कहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। कुछ मून स्टोन जो है वो भी आप आज के दिन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है कुछ सफेद दान भी जो है आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और ये गुरु पुष्य नक्षत्र आपके लिए काफी ज्यादा फलदायी होने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो पुष्य नक्षत्र होता है कहीं ना कहीं जो भी जातक इसमें जन्मे होते हैं बहुत ही ज्यादा वर्कोहलिक और क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। और कहीं ना कहीं आर्टिस्टिकनेस का आपके मून से जो है क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, तो ये आपको और ज्यादा लाइफ में क्रिएटिव बनाएगा। अगली राशि पर अगर हम चलते हैं सिंह राशि पर, तो सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ही न्यूट्रल है, लेकिन घबराने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। आज के दिन आप कुछ सोना खरीद सकते हैं, कुछ तांबा जो है यानी कि कॉपर जो है वो भी आप खरीद सकते हैं। जो भी आज के दिन आप खरीदेंगे मल्टीप्लाई बाय 10x जो है नरिशमेंट का भी, क्योंकि ये नक्षत्र है तो जो भी आप खरीदते हैं कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत कुछ मल्टीप्लाई करके ये देता है। आप आज के दिन टाइगर आई खरीद सकते हैं, सूर्य देव को नमन कर सकते हैं, कुछ अनाज का दान भी जो है खास तौर पर आप आज के दिन कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। किन एरियाज में शुभ है? आपको कुछ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आ सकती हैं। आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हो सकता है आपको कुछ प्रमोशंस की कॉल आ जाए। ये भी हो सकता है कि आप अगर वर्कॉलिक हैं, आप अगर वर्क लाइफ में हैं तो आपको कुछ ट्रैवल्स, कुछ बिजनेस ट्रैवल्स जो हैं आपके सामने आ जाएं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं, आप कुछ ओवरसीज ट्रैवल जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हैं। खरीदना क्या है? अगर हम खरीदारी की बात करते हैं तो आज के दिन आप कुछ भी हरे रंग का खरीद सकते हैं। ब्लड स्टोन, पैरीडॉट जो है ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। गोल्ड तो ओवरऑल सभी के लिए, क्योंकि गुरु का कनेक्शन जो है गोल्ड से है, तो आप सभी लोग जो है आज के दिन खरीद सकते हैं ये सारी चीजें। जेड, ग्रीन जेड जो है इसका जो है कन्या राशि से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। इसके स्वामी बुध है, बुध का कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन जेड भी जो है आप आज के दिन खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ होगा और आप जो है नेक्स्ट बुधवार को उसको धारण कर सकते हैं और इस नक्षत्र में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ है। गौरव जी, कर्क, सिंह और कन्या तीनों राशि के लिए जी देखिए, 12 राशियों की बात करी जाए तो कर्क राशि सबसे ज्यादा शुभ रहने वाली है मेरे अनुसार। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, लंबे समय से चलने वाला जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कहीं काफी टाइम से इनको तंग कर रहा था, तो स्वास्थ्य में काफी आराम मिलने वाला है। इसके साथ साथ कोई ना कोई गुड न्यूज ननिहाल पक्ष की साइड से आपको मिलेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। आप कोशिश करें थोड़ी सी खीर बनाकर ये अपने मंदिर में भोग लगा सकते हैं, या फिर बाहर आप कुछ लोगों को खीर बना के आप उनको खिला सकते हैं। काफी अच्छा समय ये कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। बात करें सिंह के लिए, तो देखिए यहाँ पर सिंह वालों के लिए ये जो समय है ये एक प्रकार से एक मध्यम समय मैं इसको कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ज्यादा सिंह के लिए शुभ नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप गुड़ लें, गुड़ लेकर ये आप बाहर गाय को भी आप खिला सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा और व्यवसाय को लेकर भी जो परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक आपकी सुलझती हुई चली जाएंगी।
अगर बात करें कन्या राशि के लिए, तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए आप कोशिश करें कि थोड़े से आप, जैसे दुर्वा घास होती है, दुर्वा घास आप लाएं, सादे पानी से उसको धोएं, उसके बाद गंगा जल और कच्चे दूध में मिलाकर अपने घर में, अपने मंदिर में आप उसको अर्पित करें। इसके काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर आप व्यवसाय या किसी नए काम को आप शुरू करने वाले हो तो कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। संजय जी, जब हम शुभ योग की या फिर गुरु पुष्य योग की करते हैं तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको वो कैसे लाभ ले सकते हैं इस दिन का? गुरु पुष्प नक्षत्र जो है ज्ञान का ही नक्षत्र है। अपने गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो गुरु होता है माँ है और पिता है, और उसके बाद आचार्य हैं जिनको आप पूछते हैं, और जिनकी जो आपको शिक्षा और ज्ञान देते हैं वो गुरु है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पूजा पाठ आप करते हैं, उन सब ग्रंथों की पूजा करनी चाहिए, अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के दिन बड़ा अच्छा दिन है। और कहते हैं कि पुष्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, और गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। दूसरा, आपने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया था बीच में कि नक्षत्र जो है, पुष्य नक्षत्र में विवाह, तो विवाह का नक्षत्र ही नहीं है पुष्य, क्योंकि भगवान राम का भी जो विवाह किया गया वो गलत ही हुआ, क्योंकि इस नक्षत्र को शुरू से ही श्राप था। दूसरा, जिसमें रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, स्वाति, मूल, उत्तराषाढ़, घनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, अश्वनी, यही नक्षत्र जो है विवाह के लिए उपयोग माने जाते हैं। और इन नक्षत्रों के अलावा जिन नक्षत्रों में विवाह हो जाता है उन विवाहों में काफी ज्यादा पीड़ा रहती है। और ये दिन जो है शिक्षा और ज्ञान के लिए अच्छा है। आज के दिन बच्चों को किताब दिलाएं, कॉपी दिलाएं, अपने गुरुओं के आश्रम ले जाएं, मंदिर ले जाएं, और जहां पर पूजा पाठ धार्मिक चीजें होती हैं उस स्थान पर लेकर जाएं और बच्चों को आशीर्वाद दिलाएं। कहते हैं आज के दिन गुरु बनाना, गुरु को धारण करना, जिसको जो आपको सबसे प्रिय है उसको धारण करना, उसको कुछ चीजें देना या उनसे लेना आशीर्वाद, तो उस सब के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है और शुभकारी है, और सबके लिए भी शुभकारी रहेगा। जी जी, चलिए कृष्णा जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। वान्या जी बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है? श्योर नवजोत जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा शुभ है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ न्यू जॉब ऑफर्स जो है आ सकते हैं। किसी फीमेल से जो है आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है जो आपके हित में होगी, आपके लिए हितकारी होगी। और कहीं ना कहीं इसके जो स्वामी है वो शुक्र है, और इनका इस नक्षत्र का मां लक्ष्मी से भी बहुत ज्यादा कनेक्शन है। सोशल लेवल पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपका सोशल स्टेटस जो है एक अपलिफ्टमेंट फील करेंगे आपको और ज्यादा, जो पहले भी मान सम्मान मिलता था उससे भी कई गुना ज्यादा आपको जो है एक मान सम्मान मिलेगा। आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होगी। हो सकता है कि आपको कुछ नई प्रॉपर्टी के ऑफर्स आए जो आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। आज के दिन जो है आप कुछ भी चांदी खरीद सकते हैं, मूनस्टोन जो है वो भी आप ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्स जो है क्रिस्टल वो भी ले सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जो आपकी समर्थता है आप आज के दिन वो सारी चीजें जो है खरीद सकते हैं। कुछ भी जेवर जो है वो आप ले सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पे। आपके लिए ये टाइम जो है एक मीडियोकर टाइम है, एक न्यूट्रल टाइम है, बट घबराना नहीं है। हर चीज में कुछ बहुत अच्छा जीवन में छुपा होता है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ भी लाल दान जो है आज के दिन कर सकते हैं, कुछ गोल्ड जो है खरीद सकते हैं, कार्निलियन खरीद सकते हैं, आप जो है मूंगा वो भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा लाल मटकों का दान जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है कुछ लाल दान कर सकते हैं। बिजली कर्मचारियों को भी आप आज के दिन कुछ दे सकते हैं। अपने गुरु का आशीर्वाद आज के दिन लेना ना भूलें। धनु राशि के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का गुरुदेव बृहस्पति से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि इसके वो डायटी हैं, और जो है गुरु हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक होता है, एबंडेंस का कारक होता है। गुरु हमें जीवन में फैलाव देता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा शुभ है। आपकी लव लाइफ के लिए बहुत शुभ है।
अगर आप ओवरऑल सोशल लेवल पर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं वो अच्छा है। न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, कोई नई आपको ऑफर लेटर्स आ सकते हैं, कोई ऑफर लेटर जो बहुत टाइम से स्टक था वो आ सकता है। आपका अचानक से जो कोई मेंटोर है, ट्रेनर है, कुछ नया अच्छा आ सकता है। आप अपना गुरु बना सकते हैं, आज के दिन गुरु के पैर छू सकते हैं, गुरु को कुछ पीला गिफ्ट कर सकते हैं, पीली मिठाई, गुरु के लिए कुछ पीले कपड़े, पीला कुर्ता, पीले वस्त्र। गोल्ड आज के दिन जो है आपको जरूर खरीदना है, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आप आज के दिन गोल्ड खरीदें, या फिर एक पीला सुनहला आता है, अगर आपको लगता है कि गोल्ड आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप पीला सुनहला जो है, सिट्रीन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या पुखराज जो है, ये सारी चीजें भी आप खरीद सकते हैं। आप धारण भी कर सकते हैं गोल्ड में पुखराज डाल के, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ है। बिल्कुल शुभ है, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं। गौरव जी आपसे भी जानूंगी, लेकिन एक बार कृष्णा जी अब आपके पास आते हुए, इस दिन का अगर हम कहें कि कुछ, क्योंकि लगातार वान्या जी और गौरव जी भी ये बता रहे कि कुछ राशियों के लिए तो बहुत शुभ है, चलिए वो तो सही है, लेकिन जिनके लिए थोड़ा सा सचेत रहने की भी जरूरत है, वो लोग इस दिन का लाभ कैसे उठा सकते हैं? कोई एक दो उपाय जरा हमें बता दीजिए। देखिए, जिन लोगों को सचेत रहना है तो वो सचेत रहने वाली राशि कौन सी है? वो है, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, मकर और कुंभ राशि। क्योंकि चंद्रमा का और शनि का आपस में कोई मेल नहीं होता। यहाँ पर बुध और साथ ही कन्या राशि वालों में थोड़ी थोड़ी, इनके लिए ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे करना क्या है, इनको बरगद के पत्ते पे खीर, बरगद के पत्ते पे जो खीर बनानी है उसमें केसर डालकर, यदि अगर आप गाय को खिलाते हैं बेहद उत्तम रहता है। और पीली सरसों ले लीजिएगा, साथ में कपूर ले लीजिएगा। इसको आपने जलाना है, किस साइड में आपने जलाना है? ईशान कोण की तरफ में। और वहां पर गुरु बृहस्पति का निवास रहता है, वहां पर आपने जो है पूजा आराधना करनी है। लक्ष्मी जी का अगर नाम लेके लक्ष्मी जी की भी आरती अगर आप करते हैं कपूर और पीली सरसों डालकर, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कोई भी चीज अगर वो खरीद रहे हैं वहां पर थोड़ी सी, अगर जमीन खरीद रहे हैं वहां पे थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिएगा, ये इनके लिए इतना उत्तम हो जाएगा। हल्दी डालकर स्नान करना उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनके विवाह आदि में अड़चन आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। केसर का तिलक लगाना, हल्दी अपने नाभि पे और गले पे और साथ ही मस्तक पे लगाना। बच्चों के लिए भी यहाँ बता दें, केसर वाली खीर खाना कल उनके लिए उत्तम रहेगा। और केसर से जुबान पे एम लिख लीजिए, माँ सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है, बच्चों के लिए बेहद उत्तम। बिल्कुल, चलिए कृष्णा जी लौटती हूँ आपके पास। गौरव जी, तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए देखिए, तुला के लिए जो ये समय है ये सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि माता या माता समान महिला के आशीर्वाद के पात्र बने, और अगर हो सके तो उनसे एक चांदी का सिक्का लें। चांदी का सिक्का लेकर अपनी तिजोरी में रखें, नहीं तो अगर चांदी का सिक्का नहीं ले सकते तो कुछ सिक्के लेकर अपने पास उन्हें संभाल के रखें। तुला राशि वालों के लिए अगर बच्चों के लिए अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो या बच्चों के करियर के लिए आगे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये समय बहुत ज्यादा शुभ है। आप बेझिझक इस काम को आप कर सकते हो। बात करें अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए, देखिए लंबे समय से अगर कोई परेशानी, कोई स्वास्थ्य अगर आपको तंग कर रहा था, वहां से कहीं ना कहीं कोई अच्छा गुड न्यूज आपको मिलने के योग बन रहे हैं, यानी स्वास्थ्य आपका काफी हद तक यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आप चने की दाल लें, चने की दाल लेकर ये आप बाहर जाकर आप गाय को खिलाएं, इसके काफी अच्छे परिणाम आपके स्वास्थ्य को लेकर बनने वाले हैं। और धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, ये समय आपके लिए काफी हद तक बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे थे या अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो प्रॉपर्टी के अंदर आप निवेश करेंगे तो उसके काफी अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप कोशिश करें कि एक या तो आप सफायर या टोपैज, ऐसा कोई भी एक स्टोन आप ले सकते हैं, अपने पिता से आप ये स्टोन लें और इसको लेकर अपने आप घर में या मंदिर में इसको आप रख सकते हो। काफी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे धनु राशि वालों। बिल्कुल, चलिए संजय जी, इस दिन क्या दान भी किया जाता है और किस तरह का करना चाहिए और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? जी, कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि दान हमेशा जो भी किया जाना चाहिए सुपात्र को किया जाना चाहिए। कहते हैं कि एक बार जब आप बर्तन के अंदर जल को भरते जाएं तो जल जो भर के छलकना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान आपका बढ़ जाता है तो छलकना शुरू हो जाता है। तो दान हमेशा शुभता को करना चाहिए। कहते हैं कि जो जरूरतमंद है उसको दान किया जाना चाहिए।
आज के दिन मैं एक ही चीज कहूंगा, ज्ञान दिया जाना चाहिए। धन दौलत ये सब चीज खरीदना, पुस्तक, ज्ञान की चीजें खरीदना, मैं कहूंगा कलम खरीदना वो बड़ा शुभ है, पुस्तक खरीदना वो शुभ है, और घर में खाने की चीजें खरीदना वो शुभ है। क्योंकि देखो ये जो स्थिर लक्ष्मी है ये तो लोग खरीदते ही रहते हैं सारे योगों में, पर आज के दिन सिर्फ अगर गुरु और पुष्प की बात की जाए, पुष्प का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, जो हमारे को श्रेष्ठता तक पहुंचाए। और जीवन के अंदर ज्ञान के बिना गति नहीं होती, और शास्त्रों में कहा जाता है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, जो विद्यार्थी होते हैं उनको सिर्फ विद्या का ही ग्रहण करना चाहिए। धनार्थी लभते धनम, जिनको धन की इच्छा है वो धन की इच्छा रखते हैं। तो आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए, और ज्ञान से क्या है, धन और हर चीज जीवन में प्राप्त की जा सकती है, और बिना ज्ञान के गति नहीं है। बिल्कुल। वाना जी, आपके पास आते हुए आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन के लिए अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो अभी जैसे आपकी शनि के 7.5 भी चल रही है, लेकिन फिर भी ये योग जो है आपके लिए इतना खराब नहीं है। आप आज के दिन कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं। अपराजिता का जो पौधा आता है आप उसका दान जो है आज के दिन कर सकते हैं। अगर मैं और परचेज में बात करती हूँ तो आप एमेथिस्ट भी आज के दिन ले सकते हैं, लैपिस लेजुली ले सकते हैं। गरीबों में जो है आप कुछ कंबल बांट दें। पीपल के पेड़ पर जो है आप सरसों के तेल का दिया इसलिए जलाएंगे क्योंकि उसके जड़ में गुरुदेव बृहस्पति का वास होता है और हमारे पूर्वजों का जो है वास होता है। तो आज के दिन उनका आशीर्वाद लेना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के दिन जितना आप गरीबों की ब्लेसिंग्स लेंगे वो भी बहुत अच्छा है। आज के दिन जितना आप एजुकेशन कुछ नया सीखेंगे, कुछ लर्निंग करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे तो वो आपके लिए शुभ है। कुंभ राशि के लिए जो है ये न्यूट्रल टाइम है, थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको आज के दिन कुछ खास दान करने हैं। काले गुलाब जामुन का जो है वो आप दान कर सकते हैं और जो है काले अंगूर दान कर सकते हैं। शनिदेव मंदिर जाकर वहां पर एक दिया, वैसे भी ओवरऑल पीपल पर भी आप दीप दान कर सकते हैं। आप बरगद के पेड़ पर जो है वहां पर भी जाके दिया जला सकते हैं। आज के दिन अगर मैं आप लोगों से खरीदने में बात करती हूँ तो आप लोग भी लैपिस लजुली या एमेथिस्ट या नीली जो है ये स्टोन्स आप खरीद सकते हैं। और ओवरऑल गोल्ड तो हमने सबके लिए ही बोला क्योंकि गुरु का कनेक्शन कहीं ना कहीं गोल्ड से बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि वो उनका मेन जो है गुरु लाइक गोल्ड और पुखराज। और आखिरी राशि की अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, तो ओवरऑल कुंभ राशि के लिए ये न्यूट्रल है, मीन राशि के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आज के दिन जो है आपने एक गुरु अगर नहीं है अभी तक तो प्लीज आप एक अपने अच्छे से गुरु बनाएं जिनसे आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिले और जो है नई एजुकेशन, नई चीजों को आप जो है डिलीवर करें, अपने ज्ञान को कुछ नया सीखें। गोल्ड खरीदें, पुखराज खरीद सकते हैं, सिट्रीन, पीला सुनहला जो है ये सब खरीदें। बुक्स खरीदें, बुक्स का दान करें और जितने भी आपके लिखने की चीजें हैं, पेन, पेंसिल, मंदिरों में आप धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो भी आज के दिन जो है दान कर सकते हैं। अपना जो भी आपके गुरु हैं उनको आप पीले रंग का कुर्ता, पीली साफी, पीले रंग का आप जो है गोल्डन कलर का पेन जो है वो सब भी दे सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। बिल्कुल। गौरव जी, आखिरी 3 राशियों पर आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है काफी अच्छा रहने वाला है। कोई स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा था तो आपको काफी आराम वहां से मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा, मकर राशि के जितने भी लोग हैं, अगर कोई ऐसी डिवाइस या ऐसी कोई मशीन जो चल नहीं रही है और घर के अंदर रखी हुई है तो सर्वप्रथम आप सबसे पहले उसको घर से निकालें। कोई नई चीज, कोई नया प्रोडक्ट आप ले सकते हो जिसके काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कोशिश करें घर से निकलते समय अपनी माता या माता समान महिला के आशीर्वाद के आप पात्र बने, इसके काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बात करें अगर कुंभ राशि वालों के लिए तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है ये कहीं ना कहीं एक सामान्य समय रहने वाला है। शनि आपकी राशि के स्वामी तो हैं, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा ये स्लो आपके चला रहे हैं। स्वास्थ्य में आराम आपको मिलेगा, किसी नई जगह पे आपको घूमने के जाने के योग इसमें बन रहे हैं। इसके साथ साथ कोशिश आप ये करिएगा कि आप किसी भी मंदिर में जाकर, जैसे कि शनि मंदिर आप चले जाएं, शनि मंदिर जाकर आटे का एक दिया आप लें, 5 मुखी सरसों के तेल का आप वहां पे आप दिया जलाएं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे जो काम और आपके काम की बरकत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें मीन राशि के लिए तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए समय जो है सबसे ज्यादा अच्छे रहने वाला है। स्वास्थ्य में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नए वाहन या नई प्रॉपर्टी का अगर आप परचेज करते हो तो उसके काफी अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उसके बेनिफिट्स और 4 गुना बढ़ जाएंगे। उपाय के लिए
सबसे अच्छा ये रहेगा कि अंधों के आश्रम में जाकर उनके जो किताबें होती हैं और वहां पे आप वो जाकर आप दान कर सकते हो। इसके काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। चलिए कृष्णा जी, एक बस संक्षेप में एक ऐसा उपाय जो हर कोई कर सकता है और करना चाहिए कल के दिन। देखिए, कल के दिन अगर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर लें और वो भी लक्ष्मी मुद्रा के साथ में, तो बेहद उत्तम रहेगा। इस तरीके से ये मुद्रा बनाते हुए महालक्ष्मी, या तो स्फटिक की माला ले लीजिए या मुद्रा बना के करिए। क्योंकि अगर हम जिससे भी मिलते हैं, आप समझिए किसी से अगर नमस्ते कर रहे हैं तो अपना नमस्ते की अलग मुद्रा होती है, किसी को आप सलाम कर रहे हैं या किसी से भी आप जैसे करते हैं, अगर उन्हीं की भाषा में बोलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी मुद्रा करते हुए आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमस्ते। दूसरा है लक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ करना है। महादेव्यो चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये बोलना है आपको स्फटिक की माला पे, या फिर आप लक्ष्मी मुद्रा करते हुए बोलेंगे। यकीनन महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।